सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान सियासी इत्तेहाद हो चुका है या इत्तेहाद को बनाने के लिए अभी कमेटियां बनाई गई हैं? देखिए, हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो गया है। 2 मीटिंगें हमारी हुई हैं और इस बात पे एक दफा हमें बुलाया था, हमारी मुलाकात हुई है, और दूसरी दफा हमारे पास टीम आई थी यहाँ पर, साद रफीक साहब और अयाज साहब और उनकी टीम आई थी यहाँ पे, और एक कॉन्सेप्चुअली गुफ्तगू ये हो गई है कि देखिए, पाकिस्तान के आज मसाइल में लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और जो खास तौर पर सिंध के और कराची के स्पेशली जो मसाइल हैं उसके लिए हमें बड़ी पार्टीज के साथ मिलकर हमें आईनी तरमीम की, हमने जो बात की आईनी तरमीम की, आइन में ऐसी तरमीम की जरूरत है जिससे आम इख्तियारात और वसाइल आम दरवाजों तक, दहलीजों तक पहुंचे। और हमने सारा नक्शा सामने रखा कि सूबे खुद मुख्तार हो गए, लेकिन इससे पाकिस्तान कमजोर हो गया है। डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार होना है, यूनियन काउंसिल्स को खुद मुख्तार होना है। इसके लिए तमाम ये सब पेशबंदियां हैं, और 16 महीनों से PMLN से हमारा एक ताल्लुक रहा है। पिछली हुकूमत में जो अभी हुकूमत PDM की थी, हमारा PMLN से चूंकि इत्तेहाद था, उसके अंदर उनकी बड़ी हमें सपोर्ट रही है। सेंसस के हवाले से 77 लाख लोग बाजियाब हुए डेट खत्म होने के बाद, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, एहसन इकबाल साहब का बहुत ज्यादा उसके अंदर अमल दखल है। तो इन तमाम चीजों को फिर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कर रखा है, हमारे पास जो है इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बच जाता। तो ये एक कोई रिटन एग्रीमेंट हमारा इत्तेहाद नहीं हो गया, लेकिन जहनी हमांगी जरूर है कि हम पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालने के लिए हमारी जहनी हमांगी जरूर है कि हमें इशूज में भी हमारी सोच यकसा है, और उस इशूज को रिजॉल्व करने के लिए जो उसमें रिजॉल्व चाहिए, उस हवाले से भी हमारी सोचों में बहुत हद तक हमांगी पाई जाती है। सैयद मुस्तफा कमाल का एक बयान मेरे सामने से नजर से गुजरता है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ताकत 5 लोगों के पास है, 1 वजीर आजम और 4 वज़राए आला। उसके साथ साथ आपने अभी एक जुमला कहा कि जो पावर्स जिस तरीके से वफाक से डिवॉल्व हुए, उसके बाद पाकिस्तान कमजोर हुआ है। तो 2 बातें मुझे ऐसे लगती हैं कि एक तरफ 18th अमेंडमेंट, जिसकी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तमाम जमातें ही लेती हैं, वो कहती हैं कि जी उन्होंने पावर्स को डिवॉल्व किया। एक तरफ मुझे एक जुमला जब सुनता हूं कि पाकिस्तान कमजोर हुआ, तो ऐसा लगता है कि मुस्तफा कमाल उसके हक में नहीं है। लेकिन अगला जुमला मुस्तफा कमाल कहते हैं कि इन हुकूक को डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना होगा। तो मुस्तफा कमाल 18th अमेंडमेंट के साथ साथ अब इन्हीं पावर्स को सूबों में एक मजीद किसी अमेंडमेंट के तहत जिले और तहसील तक ले जाने की जद्दोजहद की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट ही गलत थी, वफाक से सूबों को इख्तियार देना ही गलत था? 18 अमेंडमेंट शाहिद साहब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। 18 अमेंडमेंट सूबाई खुद मुख्तारी का जो फॉर्मूला था सूबों को खुद मुख्तार करने का, वो अमेंड ही नहीं हुआ, वो हाफ हार्टेड हुई भी, हाफ हार्ट। हम जो कह रहे हैं उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। कैसे, मैं ये बता देता हूं आपको। वफाक से सूबों को 18 अमेंडमेंट के जरिए इख्तियारात आ गए, डिपार्टमेंट्स आ गए, पैसा आ गया। डिविजिबल पूल में NFC बोर्ड के जरिए पैसा आ गया। डिविजिबल पूल में आपको पता है कि अगर पाकिस्तान को 100 रुपए जमा हो रहे हैं तो 56 रुपए सूबों में बढ़ जाते हैं, और 44 रुपए जो है वो पाकिस्तान रखता है, 44%। 56% जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में बढ़ता है, उसमें जो मेरे सूबे को, सिंध को 27% मिलता है, जिसमें जो 1000 अरब रुपए बनते हैं। 1000 अरब रुपए डिविजिबल पूल में मेरे वजीर आला को, सिंध के वजीर आला को मिलते हैं। सही। उस 1000 और 300 अरब रुपए वो सिंध से कमाते हैं। 1300 अरब रुपए को आगे डिस्पर्स करने का कोई निजाम नहीं है। अब वो मालिक है, हर साल 1300 अरब रुपए के वो मालिक हैं, 1400 अरब रुपए के मालिक हैं। वो जिसको चाहे 1 रुपए दें, जिसको चाहे 1000 अरब रुपए दें, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब यह है कि सूबे का वजीर आला हाउस वो खुद मुख्तार ना हो, सूबे के शहर खुद मुख्तार हो, सूबे के डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार हो, सूबे के ताल्लुके यूनियन काउंसिल खुद मुख्तार हो, अवाम के दहलीज पर खुद मुख्तारी पहुंचे। नहीं, अभी क्या हुआ है कि वफाक से सारा इख्तियार और वसाइल आकर जमा हो गया है सूबे के वजीर आला के पास। हम ये कह रहे हैं कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट चाहते हैं, और उसके लिए हम मजीद फर्दर ऐसी तशरी, जो कि आर्टिकल 140 है, उसको हर वजीर आला अपनी मर्जी से उसकी तशरी करता है, हम उसकी तशरी के बजाय 3 काम चाहते हैं कि जिस तरह वजीर आजम वजीर आला के डिपार्टमेंट महकमे आइन में लिखे हुए हैं, हम लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिखवा देना चाहते हैं, ताकि सारी लड़ाई खत्म हो जाए। दूसरी बात, जिस तरह से NFC अवार्ड आइन में लिखा हुआ है, जिससे वफाक से सूबों को पैसे मिलते हैं, हम सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने का मैकेनिज्म
प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी अवार्ड हम आइन में लिखवा देना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं कि जहां से आप एनएफसी अवार्ड दे रहे हैं, मुझे मेरा पीएफसी अवार्ड पूरे मुल्क के जिलों को वहीं से आप उसी फॉर्मूले के सैयद मुस्तफा कमाल, सैयद मुस्तफा कमाल जो बात मेरे सामने रख रहे हैं, मेरे सामने दो सवालात आते हैं। एक, जो हुकूक आप चाहते हैं उसके लिए उन्हें हासिल करने का एक तरीकाकार यह है कि आप सिंध में हुकूमत में आए और ये सारी चीजें डिवॉल्व करें। तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर 97 की तरह मियां साहब को कोई 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो जो इख्तियारात आप सिंध से हुकूमत से नहीं ले सकते वो आप आईने पाकिस्तान में तरमीम करके लेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुस्तफा साहब। देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा मैं उसकी बिल्कुल उसी तरफ जारी है बात। एग्जैक्टली आपका इशारा बिल्कुल ठीक है। मैं उसकी थोड़ी सी जो है नोक पलक ठीक कर देता हूं, और वो ये कि मैं आपको याद दिला दूं कि जस्टिस गुलजार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्स, उन्होंने अपने जाने के आखिरी दिन एक फैसला दिया जिसमें लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140A आइन के 140A की तशरीह की, और तशरीह करके ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने ये बातें लिख दी अपने फैसले में, लिखकर ये बता दिया कि ये तमाम चीजें डिवॉल्व होकर ये सारी चीजें हो जाए। लेकिन उसने आखिर में ये बात लिख दी उन्होंने कि ये सारी चीजें सूबाई हुकूमत लेकर जाए और अपने पास इन लाइंस पर कानून साजी करे। अब ये इसी तरह से कि मीर भी कितने सादा हैं, जिस बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। भाई वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, जज साहब, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने खिलाफ कानून साजी करेगी? अजीब ही बात है। तो चूंकि उनकी मेजोरिटी आज तक कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल हो गए सारी बातों को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को तशरीह करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। इंडिया ने यह काम 1995 में कर दिया है। हमें पूरा एक चैप्टर इनेक्ट करवाना है, उसके अंदर शामिल करवाना है, जिसमें जिस तरह से वजीर आजम वजीर आला के महकमे आइन में लिखे हुए हम लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिखवाना चाहते हैं। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड वफाक से सूबों को पैसे बांटने का निजाम लिखा हुआ है, हम सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे बंटने का निजाम आइन में लिखवाना चाहते हैं। और हम तीसरी बात ये लिखवाना चाहते हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है उस वक्त तक मुल्क में वजीर आजम के एमएनए एमपी के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये अजीब जमहूरी लोग हैं। सैयद मुस्तफा कमाल कराची का मुकदमा लड़ते लड़ते जो बात वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हर शहर के आम आदमी का मुकदमा लगता है। और अगर इसमें आप कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उसकी इत्तेहादी जमातों से ये करवाने में, तो ये वाकई न सिर्फ खिदमत कराची की होगी बल्कि तमाम शहरों की होगी। लेकिन इसके लिए क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके साथ कोई चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स या चार्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या चार्टर ऑफ कराची करने को तैयार नजर आती है मुस्तफा कमाल साहब? शाहिद भाई, ये बिल्कुल चार्टर ऑफ कराची नहीं है, ये चार्टर्ड ऑफ सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, जो बददिली है, जो लोग हथियारों को लेकर पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, उनको आपने पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं दी है। जब आप उसके घर के पानी के फैसले बाहर से करेंगे बैठकर, सीवरेज के फैसले बाहर से करेंगे बैठकर, उसको दवा कहां से मिलेगी ये फैसले आप कहीं बाहर से करेंगे, उसको उसके बच्चों को पीले काले लाल स्कूल में तालीम कहां से मिलेगी, उसका पार्क कौन बनाएगा, ये सब फैसले उसको इख्तियार पावर दिए बगैर आप उसको करेंगे तो कल को कोई भी उसको किसी गलत रस्ते पर इस महरूमियों के ऊपर लगाएगा, वो लड़ने के लिए रियासत के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा। हम कल के दहशतगर्द आज इस तरह के जालिमाना निजाम की वजह से बना रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चल रहा, नहीं बढ़ रहा। आप आईएमएफ से कर्ज लेकर, आप जो है वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर पाकिस्तान को नहीं चला सकते। आप कराची को बनाकर पाकिस्तान चला सकते हैं, आप लाहौर को बनाकर पाकिस्तान चला सकते हैं, पेशावर कोयटा को बनाकर पाकिस्तान चला सकते हैं। ये दौर जो है और सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट का नहीं है। तो ये चार्टर्ड ऑफ पाकिस्तान है।